किसान भाइयों नमस्कार। संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल 132 में लेंगे आज का पहला कमेंट प्रकाश मीना जी का। करण भाई, मेरे हिसाब से सरकार प्याज लहसुन नहीं खरीदेगी। अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार यह भी सोचती है कि इस साल अगर प्याज लहसुन खरीदे तो अगले साल और ज़्यादा। वैसे तो इस साल लहसुन प्याज में बहुत घाटा गया है। प्रकाश मीना जी और बाकी हमारे किसान भाइयों को एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगा कि अभी प्याज की जो सरकारी नीलामी उज्जैन मंडी में चालू हुई है और बाकी मंडियों में भी इसकी तैयारी होगी। तो क्या इस सरकारी नीलामी में प्याज को या फिर लहसुन को सरकार खुद खरीदेगी या फिर हमारे बाहर से जो व्यापारी भाई आएंगे वो खरीदेंगे? केवल और केवल मंडी कर्मचारी यानी कि जो सरकार के कर्मचारी हैं वो प्याज की नीलामी करेंगे। बाकी हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो प्याज को खरीदेंगे या फिर लहसुन को खरीदेंगे। तो इसमें किसी तरह से भी सरकार यहाँ पे प्याज और लहसुन नहीं खरीदेगी। बाकी किसान भाइयों, इसके लिए कल एक पूरा डिटेल में वीडियो आने वाला है सुबह, तो आप सभी किसान भाई जरूर से जरूर देखें। अब लेते हैं अगला कमेंट पटेल आशीष जी का। करण भाई, इंदौर जिले में स्टोरेज प्याज में काले कीड़े पड़ने के कारण प्याज खराब हो रहा है। किसान भाइयों, अभी प्याज खराब होने की शिकायत महाराष्ट्र से भी देखने को मिली थी कि महाराष्ट्र में भी प्याज सूखने लगा या फिर सड़ने लगा। तो अभी किसान भाइयों, महाराष्ट्र में जो कारण बताया गया था वो था कि अधिक गर्मी के कारण। लेकिन अब इंदौर ज़िले में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कीड़े पड़ने से प्याज खराब हो रहा है। तो हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई जो रोज़ाना वीडियो देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अभी आपके प्याज की क्या स्थिति है, क्या ऐसी कोई शिकायत आपके प्याज में भी आ रही है या नहीं। अब लेते हैं अगला कमेंट रमेश पाटीदार जी का। रमेश पाटीदार, जिला रतलाम। करण भाई, मेरा राम राम। आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे आपकी जानकारी अच्छी लगती है। पिछले साल आपके हिसाब से प्याज बेचा तो अच्छा लाभ मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, बहुत खुशी हुई कि आपको रोज़ाना सभी जानकारियों से फ़ायदा मिल रहा है, एक अच्छा लाभ आपको मिल रहा है। तो बाकी हमारे अन्य किसान भाइयों को भी यहाँ से अच्छा लाभ मिल रहा है, तो आप भी जानकारी कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। आपको झूठ लगेगा लेकिन अभी हमारे महाराष्ट्र में इतना प्याज है कि अभी खेत पर जो प्याज है वह भी 15 दिन नहीं ख़त्म होगा। पिछले साल से डबल से ऊपर प्याज स्टॉक किया है किसानों ने। अच्छी बात है, थोड़ा भाव बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा प्याज बेचना ही अच्छा रहेगा। एकदम आवक बढ़ेगी तो भाव फिर से 10 रुपये के नीचे आएगा। किसान भाइयों, अगर आप ये गलती करते हैं तो प्याज भाव 10 रुपये से नीचे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से प्याज भाव बढ़ा है उस तरीके से गिर भी सकता है, क्योंकि किसान भाइयों अब की बार जो स्टोरेज क्षमता है किसान भाइयों की वो बढ़ चुकी है। अब की बार हमारे अधिक से अधिक किसान भाइयों ने प्याज को स्टॉक करके रखा है। लेकिन किसान भाइयों, एक गलती जो अभी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें। बाजार में जैसे जैसे सुधार हो रहा है वैसे वैसे आप प्याज को निकालते रहिए, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है काफ़ी किसान भाई अपने प्याज को निकाल नहीं रहे। अभी भी वो क्या कर रहे हैं कि करण भाई यहाँ से प्याज भाव 20 रुपये जाएगा, 30 रुपये जाएगा या 50 रुपये जाएगा या नहीं। किसान भाइयों, अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो पता लगा कि एक दिन हमारी मानसिकता तो ये है कि हमने प्याज रोक लिया, लेकिन बाकी अन्य किसान भाइयों की भी मानसिकता यही है जो आपकी है। तो अगर इस हिसाब से हम सभी चलेंगे तो बिल्कुल आने वाले दिनों में दिक्कत होगी। इसलिए अपने प्याज को समय समय पे निकालें। कम से कम आप इतना प्याज निकालें कि आपकी जो लागत है वो निकल जाए। अब यहाँ पे किसान भाइयों, कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप अपने प्याज को ज़बरदस्ती निकाल दीजिए कि आपको भाव मिले या ना मिले। लेकिन अगर भाव मिल रहा है तो बिल्कुल आपको निकालना चाहिए। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन थोड़ा-थोड़ा मंडियों में प्याज आता रहेगा तो किसान भाइयों एक मंडी का फ्लो भी बना रहेगा और आपको भी भाव मिलता रहेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रकाश पाटीदार जी का। सही बात है करण भाई, पहले बातें कही थी जो सच हो रही हैं। किसान भाइयों, इनका कमेंट इस वीडियो पर आया था। ये वीडियो किसान भाइयों इस रविवार को आपको दिया गया था। इसमें हमने किसान भाइयों से लाइव बात की थी और इसमें कुछ 3 बड़े कारण आपको बताए थे, जिसके चलते हमने ये भी बात की थी कि प्याज भाव में इस सप्ताह में 300 रुपये तक की तेज़ी आ सकती है। और इस पूरे सप्ताह में किसान भाइयों हमें लगभग 200 से लेकर 300 रुपये की एक अच्छी तेज़ी देखने को भी मिली।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी किसान भाई रोजाना वीडियो देख रहे हैं जिनसे आपको अच्छा लाभ यहाँ पे मिल रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट विवेक जी का। नाफेड की खरीदी कहाँ तक हो गई? अभी किसान भाइयों नाफेड की खरीदी 1200 रुपये 1250 रुपये तक चल रही है। अभी नाफेड की खरीदी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब लेते हैं अगला कमेंट संतोष जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। गोल्टा गोल्टी के भाव कब तक बढ़ जाएंगे? आज सटाडा तालुका में 300 से 350 रुपये बिका। किसान भाइयों अभी सुपर क्वालिटी के प्याज में सुधार आया है, लेकिन जल्द ही हमें गोल्टा गोल्टी के प्याज में भी मांग देखने को मिलेगी और उसके चलते हमें प्याज में भी एक अच्छा भाव देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों कल के वीडियो में हमने इसकी विस्तार से बात की है कि आखिरकार गोल्टा गोल्टी प्याज में तेजी क्यों बन सकती है और कब तक बन सकती है, क्या कुछ कारण है, वो आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। आप एक बार इस वीडियो को भी जरूर देखें। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। शायद कम कट्टों का लोट 14-15 ले रहे हैं, अदरवाइज 8 से 1100 तक ही भाव है। बिल्कुल सही बात आपने बोली। अभी इंदौर मंडी में इस पूरे सप्ताह में जो भी 14 रुपये 15 रुपये 15.5 रुपये प्याज बिका है वो कम कट्टों का लोड था और तभी वो इतने ज़्यादा भाव पे बिका। लेकिन अभी हम एक औसत भाव लेके चल सकते हैं 8 रुपये से 11 रुपये। आप अभी एक औसत भाव ही लेके चलें। आप ये ना देखें कि 14 रुपये बिका है 15 रुपये बिका है। अभी जो एक औसत भाव है वो 700-800 रुपये से 1100-1200 रुपये तक चल रहा है। लेते हैं अगला कमेंट सोनू जी का। भाई कब बांग्लादेश से मांग होगी बताएं। सोनू भाई जी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जिस वीडियो पर आपने कमेंट किया उसी वीडियो में आपके सवाल का भी जवाब दिया गया है, लेकिन आपने शायद पूरा वीडियो नहीं देखा तभी आपने एक कमेंट किया। बाकी मैं अन्य किसान भाइयों को भी ये बोलना चाहूँगा कि किसान भाइयों आप जब भी वीडियो देखते हैं तो आप अपना आराम से समय निकाल लीजिए 15 से 20 मिनट का या फिर 10 से 15 मिनट का, और तभी वीडियो को देखिए ताकि आपको यहाँ से पूरी संपूर्ण जानकारी मिल पाए। और आपके किसी तरह के भी कोई सवाल होते हैं वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब लेते हैं अगला कमेंट भीम चौधरी जी का। जय श्री राम करण भाई, जय श्री राम। मेरे पास 200 कट्टे अभी बेचे या रखें, क्या करें? देखो किसान भाइयों इसको लेकर आप सभी के कल मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिले कि करण भाई हमारे पास 500 कट्टे हैं, 600 कट्टे हैं, 700 कट्टे, 1000 कट्टे, 2000 कट्टे, अभी क्या करें, बेचे या रोकें? मैंने किसान भाइयों आपको समय समय पे बोला है कि आप कम से कम जब भी बाजार में सुधार होता है तो कम से कम अपनी लागत को निकाल लीजिए। लागत निकालने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाओगे। आपको किसी प्रकार से भी दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हमने प्याज नहीं बेचा और हमें नुकसान हो गया। अगर आप अभी से अपनी लागत को निकालना शुरू करेंगे तो आने वाले दिनों में जो भी प्याज आपके पास बचेगा उसका आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये हुआ कि अगर प्याज भाव बढ़ता है और बढ़कर काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है तो आपको वहां से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर इसका उल्टा होता है, यानी कि प्याज भाव में किसी तरह से बढ़ोतरी नहीं आती, उल्टा गिरावट आ जाती है आने वाले दिनों में, तो आपको वहाँ पे नुकसान किसी तरह से नहीं होगा। केवल और केवल आपने जो भी लागत लगाई है वो आपकी निकल जाएगी और उसके ऊपर आपको कुछ खर्चा भी मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हमारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल बना रहता है कि अभी हमें प्याज को बेचना चाहिए या फिर रोकना चाहिए। और ये सवाल तभी हमारे मन में ज़्यादा आता है जब प्याज बाज़ार में सुधार होना शुरू होता है। लेकिन हम प्याज को बेचने की जगह हम ये सोचते हैं कि उसको अभी भी रोकें। लेकिन किसान भाइयों ये गलत है कि अगर किसी भी बाज़ार में आपको सुधार देखने को मिल रहा है, जैसे अभी जून में थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिला पिछले सप्ताह में, तो आने वाले दिनों में अगर यहाँ से और सुधार होता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे उसी सुधार में अपने प्याज को निकालते रहिए। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे बाजार में सुधार देखने को मिले और अभी जो सुधार हुआ है इसके हिसाब से भी आपको लगता है कि हाँ हमें नुकसान नहीं है, हम अपनी लागत निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल किसान भाइयों निकालते रहिए। क्योंकि आने वाले दिन किसी ने भी नहीं देखे हैं और आपको कोई भी नहीं बताएगा कि अपना प्याज रोकना चाहिए या फिर निकालना चाहिए। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है संतोष जी का। करण भाई आज मेरा प्याज नासिक डिस्ट्रिक्ट में सताना तालुका में 1100 रुपये बिका। दूसरा कमेंट है जयपाल सिंह जी का। आज इंदौर मंडी में हमारी लहसुन 1850 रुपये गई। लहसुन की क्वालिटी बेस्ट और छोटी लहसुन 300 से 700 रुपये क्विंटल गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों किसान भाइयों का जानकारी देने के लिए। बाकी अन्य किसान भाई जानकारी देना चाहते हैं आप कमेंट में जानकारी दे सकते हैं ताकि आपका भी अगला कमेंट अगली वीडियो में लिया जाए।
और किसान भाइयों, आप सभी के मुझे कुछ कमेंट लगातार देखने को मिले कि करण भाई, नीचे आपने डिस्क्रिप्शन में 10 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जो दिए हैं वो सभी फुल हो चुके हैं। किसान भाइयों, अगर आप अभी भी देखेंगे तो उसमें कम से कम 3-4 ग्रुप अभी भी खाली हैं, तो अभी आप उसमें जुड़ जाइए और एक व्हाट्सएप ग्रुप में केवल एक ही किसान भाई जुड़ें, ताकि हमारे अन्य किसान भाई भी उन ग्रुप का हिस्सा बन सके। ये पूरे 10 व्हाट्सएप ग्रुप जो कि मंडी भाव अपडेट के केवल आपके लिए बनाए गए हैं, ताकि आप यहाँ से भी अच्छी जानकारी ले सकें। और इसके अलावा फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ जाइए। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब लेते हैं अगला कमेंट और सबसे बड़ा कमेंट, टेबल का क्या हुआ? किसान भाइयों, इस सवाल का जवाब समय समय पे आपको दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी हमारे काफ़ी किसान भाइयों के मन में सवाल है कि करण भाई, प्याज तालिका जो आप 3 महीने की या 6 महीने की देते हो, वो कब दोगे, कब तक हमें मिलेगी? किसान भाइयों, तालिका देने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको वहाँ से लाभ मिले। लेकिन अगर उस तालिका से आपको लाभ नहीं मिलता और मुझे लगता है कि अभी तालिका बनाने का सही समय नहीं है, तो इसलिए वो तालिका आपको नहीं दी जा रही, ताकि आपका किसी प्रकार से नुकसान ना हो। तालिका बनाने में किसान भाइयों कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी एक तालिका बनाकर उस पे भाव लिखकर आपको दे सकता हूँ। लेकिन किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात ये है कि उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे का जो विश्लेषण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किन-किन आधार पे तालिका बनाते हैं, किन-किन आधार पे उसमें बात करते हैं, तभी वो तालिका आपको दी जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों, अभी मुझे ऐसा कुछ साफ दिख नहीं रहा जो मैं आपको अभी बताऊँ, लेकिन हाँ, जैसा ही हफ्ते 10 दिन या फिर महीने का जो मुझे दिख रहा है, वो मैं आपको समय-समय पे बता रहा हूँ। जैसे इस रविवार को हमने बात की थी तेज़ी की या प्याज भाव में सुधार की, वो आपको बताया गया। और हाँ किसान भाइयों, आने वाले 10 दिनों में या फिर 15 दिनों में भाव क्या रहेगा, वो आपको कल के इस वीडियो में बताया गया है। तभी किसान भाइयों, आपसे बोला जा रहा है कि आप रोज़ाना अपना 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर सभी वीडियो को देखा करें, ताकि आपको यहाँ से सभी जानकारी मिल पाए और आप किसी तरह से भी कोई भी जानकारी से वंचित ना रहें। अब लेते हैं अगला कमेंट किरण कुमार जी का। करण भाई, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। पिछले साल मैंने आपको कमेंट किया था कि मैंने 65 क्विंटल ओनियन निकाला है, जो कि टोटल ऑर्गेनिक था। इस बार मुझे 100 क्विंटल ओनियन हुआ है। ये भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, किसी भी दवाई या खाद का उपयोग नहीं किया गया। अभी मैंने सारा माल स्टॉक कर दिया है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। क्या कोई ऐसी मार्केट है जहां मुझे इसका अच्छा दाम मिल सके? प्लीज़ मुझे बताना। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आप अभी भी ऑर्गेनिक यानी कि जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। बहुत कम किसान भाई हैं हमारे जो अभी भी जैविक या फिर ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि 65 क्विंटल आपको पिछले साल मिला था, लेकिन अब आपको 100 क्विंटल का उत्पादन मिला। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको अपना प्याज बेचना है तो आप महाराष्ट्र की बड़ी-बड़ी मंडियों में प्याज बेच सकते हैं, जैसे लासलगाँव, पिंपलगाँव, पुणे और भी अच्छी मंडियाँ हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर आपको भाव अच्छा मिल सकता है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात यहाँ पर रही, अगर आपको महाराष्ट्र में प्याज नहीं बेचना तो आप अपने आस-पास देखिए कि वहाँ पर बड़ी मंडी कौन-सी है जहाँ पे अच्छी माँग प्याज की निकलती है और डेली की एक अच्छी अराइवल यानी कि आवक आपको देखने को मिलती है। तो आप एक बार बात करिए, अपने प्याज को दिखाइए, उसके बाद ही आप आराम से बेचिए, क्योंकि आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, आप सभी को याद होगा, एक जानकारी आपको दी गई थी जब गर्मी वाला प्याज निकलना शुरू हुआ था। शुरुआत में ही जब बहुत ना के बराबर गर्मी वाला प्याज मंडियों में आ रहा था, उस समय महाराष्ट्र में भी 1-2 ट्रॉली जो ऑर्गेनिक खेती की प्याज है वो वहाँ पे देखने को मिली थी और उसका भाव बहुत अच्छा उस समय देखने को मिला था। अब लेते हैं अगला कमेंट मनीष ठाकुर जी का। करण भाई, हम काम-काज वाले हैं, यदि वीडियो शॉर्टकट में बनाओगे तो बड़ी कृपा होगी। वीडियो 5 मिनट का बनाएंगे तो सभी वीडियो पूरा देख पाएंगे। वीडियो शॉर्टकट बनाना और सभी जानकारी देना, ये दोनों चीज़ें एक साथ इतनी ज़्यादा संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। बाकी किसान भाइयों, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो बड़ा होना चाहिए, जानकारी के साथ होना चाहिए, या फिर वीडियो शॉर्टकट होना चाहिए जिसमें आपको आधी अधूरी जानकारी भी मिले तो चलेगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब लेते हैं अगला कमेंट सुनील जी का। क्या करण भाई साहब, 7 देशों में प्याज निर्यात होगा? क्या यह खबर सुनने को मिल रही है? पहली बात तो 7 देशों की आप छोड़ो, अभी केवल हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, तो बांग्लादेश में ही प्याज निर्यात नहीं खुल पा रहा, प्याज निर्यात नहीं हो पा रहा।
तो 7 देशों में हमारी केंद्र सरकार प्याज कैसे दे देगी। अगर वो चाहे तो बांग्लादेश से शुरुआत करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बांग्लादेश में जब प्याज निर्यात होता है तो भारत में प्याज भाव में भी एक अच्छा सुधार देखने को मिलता है। अभी ये जानकारी केवल और केवल न्यूज़पेपर और मीडिया के हिसाब से ही आ रही है, लेकिन अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जानकारी ऐसी नहीं आई है कि प्याज निर्यात अभी इन 7 देशों में होगा। इसके लिए आगे जो भी जानकारी होगी वो आपको समय समय पे दी जाएगी। बस आपको इतना करना है कि अभी आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। अब लेते हैं अगला कमेंट भरत जी का। करण भाई, प्याज 50 रुपये तक जाएगा क्या? इनका जवाब दिया हेमराज पाटीदार जी ने, बस यही हम किसानों की कमजोरी है, जैसे ही भाव बढ़ने लगता है हम लालच में आ जाते हैं। बिल्कुल, ये बात 100% सही है। जैसा कि भी अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि जब भाव बढ़ता है तो हम सोचते हैं कि प्याज को निकालें या नहीं। किसान भाइयों, जब आपको जो भाव मिल रहा है आप उसको लीजिए। अगर आप उसको लेंगे ना तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। चाहे भले ही किसान भाइयों उसके बाद प्याज भाव 50 जाए, 70 जाए या 100 जाए, फिर आपको पछतावा नहीं होगा। अगर किसान भाइयों आपने बाजार में सुधार देखा और उसके बाद आपने सोचा कि अभी यहाँ से भाव और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, और उतनी देर में पता लगा कि भाव गिर गया, तो आपको वहाँ से इतना बड़ा पछतावा होगा कि मैंने 20 रुपये या 25 रुपये में प्याज को क्यों नहीं बेचा। यहाँ पर कहने का मतलब किसान भाइयों केवल इतना सा है कि आपको अपना पूरा प्याज तो एक साथ बेचना नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा प्याज करके निकालते रहें भाव के हिसाब से और बाजार के हिसाब से, ताकि आपको यहाँ से एक लागत अभी से निकलनी शुरू हो जाए और आपको भाव भी अच्छा मिलने लगे। अब लेते हैं अगला कमेंट बी एस भारती जी का। जय हिंद भाई, जय हिंद। बिहार के प्याज मंडी भाव को भी अपडेट करें। क्या बिहार के प्याज किसानों को भी आने वाले समय में अच्छा भाव मिलेगा? बिल्कुल, चाहे वो बिहार हो या फिर राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, केरल, कर्नाटका, कहीं के भी किसान भाई हों जो प्याज लगाते हैं, अगर प्याज भाव में सुधार होगा तो सभी जगह पर उसका असर देखने को मिलेगा और हमारे सभी किसान भाइयों को उसका एक अच्छा भाव मिलेगा। और दूसरी बात आपने यहाँ पे बोली है कि बिहार के प्याज मंडी भाव को भी अपडेट करें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भारत में लगभग काफ़ी सारी मंडियाँ हैं, और अगर सभी को एक वीडियो में बताने लगे, एक वीडियो के अंदर सभी मंडी के भाव आपको देने लगे, तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और शायद आप भी उस वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक समाधान निकाला, वो है मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट। मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर आप सभी किसान भाइयों को रोजाना सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव दिए जा रहे हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ आवक भी बताई जा रही हैं। और मंडी भाव के अलावा साथ में आपको वहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए जा रहे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं और उनसे आप अधिक से अधिक जानकारी वहाँ पे ले सकते हैं। गूगल पे केवल आपको इतना लिखना है मंडी भाव अपडेट .com, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप वहाँ पे भाव देख सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट दिनेश धाकड़ जी का। पिछले साल भी जून में भाव बढ़िया बढ़ गए थे, फिर सितंबर बाद ही बढ़े। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जून में भाव बढ़ गए तो अब भाव नहीं बढ़ेंगे, और क्या अब सितंबर के बाद ही भाव बढ़ेंगे? किसान भाइयों, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष की स्थितियां कुछ अलग थी, इस वर्ष कुछ अलग हैं। तो इसलिए सब कुछ देखते हुए ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी भाव नहीं बढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया किसान भाइयों, कल के वीडियो में भी हो सकता है कि 10-15 दिन में प्याज भाव में सुधार देखने को मिलेगा या नहीं। आप एक बार जाके कल का वीडियो देख लीजिए और उसमें कुछ कारण भी आपको बताए गए हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट विनोद मुकाती जी का। राम राम करण भैया, आपको भी मेरा राम राम। अच्छे प्याज की पहचान कैसे करें? किसान भाइयों, अच्छे प्याज की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कौन सी क्वालिटी ले रहे हैं। क्या आप एवरेज क्वालिटी ले रहे हैं, गोल्टा गोल्टी प्याज ले रहे हैं, या फिर आप सुपर क्वालिटी प्याज ले रहे हैं? अगर हम बात करें सुपर क्वालिटी प्याज की, अगर आप सुपर क्वालिटी प्याज ले रहे हैं तो उसकी पहचान आप कर सकते हैं उसके साइज़ से। उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर वो डबल पत्ती होता है वो बहुत अच्छी बात है, और उसमें किसी तरह की भी कोई रोग या बीमारी की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट धीरज गामी जी का। करण भाई, जून में एक्सपोर्ट ओपन होने की खबर चल रही है, सही है क्या? बांग्लादेश बॉर्डर भी 4 जून को खुल रहा है क्या? और सरकार रशिया को भी प्याज एक्सपोर्ट करेगी क्या? यहाँ पर इनके 3 सवाल हैं, एक एक करके लेते हैं। पहला सवाल इनका ये है कि अभी प्याज निर्यात चालू हो रहा है क्या? देखो किसान भाइयों, प्याज निर्यात अभी हम बोले तो बांग्लादेश में नहीं हो रहा, बाकी अन्य देशों की बात करें तो छुटपुट थोड़ा बहुत प्याज निर्यात हो रहा है।
जितनी उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत भेजा जा रहा है। लेकिन ये अभी सरकार नहीं कर रही, वो हमारे केवल प्याज निर्यातक भाई या व्यापारी भाई केवल कर रहे हैं। दूसरा सवाल इनका यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश बॉर्डर कल 4 जून तक खुल रहे थे, तो क्या हुआ उसका? किसान भाइयों, कल के वीडियो में हम इसकी बात कर चुके हैं कि अभी बांग्लादेश बॉर्डर 4 जून को खुलने थे, लेकिन अभी वो नहीं खुले। हो सकता है किसान भाइयों अभी इस पे बात जारी है हमारे व्यापारी भाइयों की, और जल्द ही बांग्लादेश बॉर्डर को खोलने की भी मांग की जा रही है। जो भी अपडेट होगी वो आपको आगे जल्द से जल्द दे दी जाएगी। और तीसरा सवाल इनका यहाँ पर यह है कि अभी हमारी भारत सरकार रूस को भी प्याज निर्यात करेगी या नहीं। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति बनी हुई है युद्ध की, उसको लेकर वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खाने पीने को लेकर तंगी है। तो हो सकता है किसान भाइयों प्याज हमारा रूस में भी जाए। लेकिन अभी किसान भाइयों ये ज़रूरी नहीं है कि रूस भी हमारे ऊपर पूरी तरह निर्भर होगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारी भारत सरकार कभी भी प्याज निर्यात को बंद कर देती है और कभी भी खोल देती है। तो इसलिए हमारे ऊपर कोई भी देश इतना ज़्यादा निर्भर नहीं रहता। जैसे कि बांग्लादेश पहले काफ़ी ज़्यादा निर्भर होता था, लेकिन अब बांग्लादेश भी आत्मनिर्भर बन रहा है और दूसरे देशों पर निर्भर रहने लगा है, क्योंकि वहाँ से उनको लगातार प्याज मिलता है और एक अच्छी सप्लाई उनको वहाँ पे प्याज की मिलती है। लेकिन ऐसा हो सकता है किसान भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रूस से हमारे अच्छे संबंध हैं भारत के, तो बिल्कुल प्याज निर्यात रूस में भी हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सरकार की तरफ से भी नहीं बोला गया कि हम रूस में प्याज भेजेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट प्रकाश धाकड़ जी का। आपसे अनुरोध है भाई साहब, ऐसी मुहिम चलाएं जो कि हर किसान के अंदर ऐसा जुनून पैदा हो जाए, लागत से कम भाव पर नहीं बेचेंगे, हमारा माल हमारा भाव। क्योंकि आज हर किसान पढ़ा लिखा है, अपना नफ़ा नुकसान देखकर ही चले। जय किसान। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है किसी मुहिम की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि जब बाज़ार में सुधार हो रहा है तब हम अपने माल को निकालें। जैसा कि अभी हम वीडियो के बीच में भी बात कर चुके हैं। बाकी बात रही मुहिम की, तो मुहिम भी समय समय पर ट्विटर पर चलाई जाती है ताकि हमारे किसान भाइयों की मदद हो सके। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब लेते हैं अगला कमेंट निर्मल गुर्जर जी का। करण भाई, मैं एमपी उज्जैन ज़िले से हूँ। आपकी जानकारी से और प्रयास से सभी किसान भाइयों को बहुत लाभ मिलता है। जो आपकी पूरी वीडियो देखते हैं और सभी बातों पर ध्यान देते हैं, वही किसान एक अच्छा लाभ लेते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने बोली और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इन बातों को समझा, क्योंकि अभी भी हमारे किसान भाई इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं और शायद आगे भी नहीं समझ पाएंगे, तो बहुत नुकसान होगा। अभी आप सभी किसान भाइयों को केवल ये जानना है कि कल भाव बढ़ेगा या नहीं। आपको ये नहीं जानना कि आखिरकार उसके पीछे क्या कुछ कारण रहेंगे। हो सकता है कि भाव बढ़ना हो, लेकिन उस कारण की वजह से भाव ना भी बढ़े। तो वो सभी चीज़ें आपको जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे बहुत खुशी हुई निर्मल जी, ये बात आपने यहाँ पे रखी। और हमारे जो किसान भाई रोज़ाना फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, ताकि किसान भाइयों आपको फेसबुक पर भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। बाकी किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अधिक से अधिक ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा है किसान भाइयों तो लाइक ज़रूर करें और हमारे सभी किसान भाइयों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।